भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से खत्म कर दिया है और खत्म मतलब खल्लास। और पाकिस्तान की बौखलाहट देखते ही बन रही है। पानी और व्यापार इन दो मोर्चों पर भारत जो पाकिस्तान पर प्रहार कर रहा है, बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जिन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया था कि उसकी जमीन पर आतंकवादी हैं, ऐसे आतंकवादी जो भारत पर निशाना साध रहे हैं, अब बौखलाकर बोल रहे हैं कि भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सरफेस टू सरफेस अब्दाली मिसाइल की टेस्टिंग की है दोस्तों। मगर पाकिस्तान भी इस बात को बखूबी जानता है कि यह टेस्टिंग से कुछ नहीं होने वाला। तुम इस बात को बखूबी जानते हो कि अगर सीधा युद्ध हुआ और संघर्ष हुआ तो हर बार की तरह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में भारत ने चोट की है। और वो बताने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो खबरें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये तमाम खबरें अलग अलग एजेंसीज द्वारा कंफर्म्ड हैं। पुष्टि किए बगैर मैं आपके सामने कोई खबरें पेश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस मंच पर जो भी खबरें बताई जाएंगी भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, उनमें जो सबसे बड़ी भावना होगी वो है राष्ट्रहित। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले भारत ने क्या कदम उठाया है आपकी स्क्रीन पर। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया है। भारत ने अब पाकिस्तान से आने और वहां जाने वाली चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान से भारत नहीं आएगी और ना ही भारत से कोई चीज पाकिस्तान भेजी जाएगी। सरकार की तरफ से इस फैसले की जानकारी देते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। उनके रक्षा मंत्री जिन्होंने इस बात को कबूल किया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी पनप रहे हैं, उन्हें शह मिल रही है, वो बुरी तरह से बौखला गए हैं। हालांकि हमें ख्वाजा आसिफ की जरूरत नहीं है यह बतलाने के लिए कि पाकिस्तान की जरजमीन पर आतंकवादी काम करते हैं जो भारत पर निशाना साधते हैं। हमने इतिहास देखा है पिछले 50 सालों का, जिसमें हमने बार बार देखा है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय हितों पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगोला के नेता से मुलाकात करते हैं और इसी मुलाकात के दौरान एक कड़ा संदेश देते हैं। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों देश यानी अंगोला और भारत इस बात को मानते हैं कि आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है। हम अंगोला का धन्यवाद देते हैं और पहलगाम को लेकर जिसने जो भी किया है उसका करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला for their support in our fight against cross-border terrorism. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय ने पूरी तरह से व्यापार पर रोक लगा दिया है। उन्होंने यह फरमान जारी किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट देखते ही बन रही थी। नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे के बीच उन्होंने सरफेस टू सरफेस अब्दाली मिसाइल की टेस्टिंग की। और आप जानते हैं, इससे पहले जितने भी संघर्ष हुए हैं, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। वो जानता है कि इस तरह से अब्दाली मिसाइल की टेस्टिंग सिर्फ दिखावा है और कहीं ना कहीं यह खौफ पाकिस्तानी नेताओं, वहां की सेना, वहां के लोगों में पसरा हुआ है। तभी दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल पाकिस्तानी नागरिक जो हैं, पाकिस्तानी खौफ को चुटकुलों की शक्ल दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा बौखलाए हुए उनकी रक्षा मंत्री, उनका बयान जिसमें वो भारत को चेतावनी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर उसने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोई
ढांचा या निर्माण किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के निजी चैनल जियो न्यूज के कार्यक्रम नया पाकिस्तान में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, अगर भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर पानी रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए कोई ढांचा बनाता है तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ हमला माना जाएगा और हम उस ढांचे को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि का उल्लंघन करना आसान नहीं है। यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की घोषणा होगी। कोई हमला सिर्फ तोप, गोले या बंदूक चलाने तक सीमित नहीं है। इसके कई रूप हैं, जिनमें से एक यह भी है, इससे देश के लोग भूख या प्यास से मर सकते हैं। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ इस बात को लेकर बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं कि अगर हमने जल को रोका तो वहां लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। मगर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारत के अंदर घुसते हैं और हमारे 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार देते हैं। कुल 28 लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, जिनमें 2 कश्मीर के भी रहने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो काम पाकिस्तान ने किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि मैंने सेना को खुली छूट दी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, सेना अपनी सुविधा के मुताबिक इसका माकूल जवाब देगा, जो इससे पहले दिया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह मत भूलिए कि पुलवामा के जवाब में जब बालाकोट स्ट्राइक किया गया था, तब भारत ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया था। भारत ने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सीमा को पार कर दिया था और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि भारत अपने मंसूबे दिखा चुका है और अब हमारे 28 बेकसूर नागरिकों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको क्या लगता है इसके जवाब में भारतीय सेना क्या करने वाली है? फूलों से आपका स्वागत नहीं होगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आपकी आने वाली कई नस्लें उसे याद रखेंगी। समानांतर तौर पर दोस्तों, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और जो खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो अलग अलग एजेंसीज के हवाले से। मैं इस मंच पर आप तक कोई ऐसी खबर नहीं पहुंचाने वाला हूं जिससे देश के ऑपरेशंस पर कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से जी न्यूज यह खबर चला रहा था कि 48 घंटे में भारत हमला कर देगा। उसी तरह से एबीपी न्यूज ने चलाया कि नौसेना जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। यानी कि भारत के ऑपरेशनल डिटेल्स ये चैनल्स लीक कर रहे थे और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कोई काम, गैर जिम्मेदाराना काम मेरे मंच पर नहीं होता। मगर क्या घटनाक्रम है इस पर गौर किया जाए। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर, भारत ने पाकिस्तान के आयात पर बैन लगाया, जबलपुर चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छुट्टियां कैंसिल। मोदी बोले, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। और ये जो छुट्टियां कैंसिल की गई हैं दोस्तों, इस बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से कहा है कि यह मुश्किल वक्त है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए काम नहीं रुकना चाहिए। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जब से पहलगाम हमला हुआ है, भारत सरकार ने अपनी तरफ से कई अहम कदम उठाए हैं। मैं जानता हूं अभी भी कई सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं और यह साफ तौर पर एक इंटेलिजेंस फेलियर है। इस बात को खुद किरण रिजिजू ने स्वीकार किया था। यह बात अलग है कि उस बयान से इन लोगों ने कन्नी काट ली, उस पर सरकार को कटघरे में रखा जाएगा। मगर जैसा मैं बार बार अपने मन से कहता हूं कि हर भारतीय सरकार के साथ है, हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले कदम के साथ है और उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। जब से पहलगाम हमला हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या क्या कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित, अटारी वाघा बॉर्डर बंद,
पाकिस्तानी वीजा रद्द, पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई जिसमें कई लोगों को वापस भेजा गया। 26 अप्रैल 2025 आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई, पहलगाम हमले से जुड़े आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए। सार्क वीजा समय सीमा समाप्त। 28 अप्रैल 2025 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी, करीब 800 पाकिस्तानी नागरिक भारत से भेजे गए। 29 अप्रैल 2025 मेडिकल वीजा समाप्त। मेडिकल वीजा धारक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई एक्स हैंडल्स व साइट्स को बैन कर दिया। हवाई क्षेत्र बंद, भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। 1 मई 2025 पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारी सीमा लागू। 2 मई 2025 आईएमएफ से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा को कहा, भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन की समीक्षा करने को कहा। और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और 4 क्रिएटर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। और आज व्यापार पूरी तरह से रोक दिया गया है और बौखलाहट साफ तौर पर हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। उनके रक्षा मंत्री अनर्गल बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत के सामने इसके कोई मायने नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, हमें इस मौके पर एकता का परिचय देना होगा। हमारी चुनौती एलओसी के पार है। हमें देश के अंदर अराजक माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।